खाता है वो। हम लोग बातें तो करते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो सबसे पहले हम ही भागते हैं। सो आज जो भी आप अपने लिए अपने अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक जो भी टारगेट गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उसको इंप्लीमेंट करें, उस टाइम बाउंड करें, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करें ताकि लिए आप लोग आगे बढ़ सके। ऑफ कोर्स आपको एवेलुएट करना है आउटकम को। यू नीड टू एवेलुएट एट सर्टेन स्टेज। लेट्स से कि अगर आपने कहा जी मैंने एमबीए 2 साल में कर लेना है, 1 साल तक आपके पास क्या उतने सब्जेक्ट क्लियर थे जितने आपने सोचे थे या जितना प्लान किया था आपने? पता चला आपने सप्लियां इकट्ठी की हुई, अगले साल का 2 का 3 साल बन गया। इसी तरह इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 4 साल के 6 साल बन गए। क्यों? आपने सप्लियां इकट्ठी की हुई थी। क्या आप उस टारगेट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं? क्या उस टारगेट गोल्स ऑब्जेक्टिव के मुताबिक चल रहे हैं? अगर आप नहीं चल रहे तो इसका मतलब है आप खसारे में हैं। यू नीड टू एवेलुएट द आउटकम। Whatever you have planned, you need to evaluate timely. 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद अपनी evaluation जरूर करें कि किस जगह पे खड़े हैं हम लोग और हमने क्या आगे करना है। That is important. एक और चीज जो मैं इधर करना चाहूंगा जिसकी मुझे कमी नजर आती है स्पेशली फ्यूचर वर्कफोर्स में, नो डाउट जो एम्प्लॉयड लोग हैं उधर भी जब जाता हूं, किसी इदारे में जाके पढ़ाता हूं, वहां पे भी ये बहुत वीकनेस है हमारी कंट्री की कि पैशन ऑफ आइडियाज किसी के पास नहीं है। ये वो पैशन है जिससे डिजायर होती है कि यार ये इस तरह करके देखें जी, इस तरह करके देखें। हमें वो पैशन ऑफ आइडियाज नजर कहीं नहीं आता। आज अगर ये दूसरे एशियन टाइगर्स जो टाइगर्स बन गए, हम भी एशियन टाइगर्स कहलाते थे, अफसोस इस बात का हम अब नहीं कहलाते। बाकी मलेशिया ले लें, वो आगे निकल गया। क्यों? बिकॉज दे हैव पैशन ऑफ आइडियाज। सिंगापुर ले लें, आज उसके ह्यूमन कैपिटल के पास पैशन ऑफ आइडियाज है। They are coming up with every time passion of ideas. आज हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास आइडियाज प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। और ऑफ कोर्स फ्यूचर वर्कफोर्स के पास जो आइडियाज हैं उसको आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, उसको वेटेज देना बहुत जरूरी है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन दे आर इनटू स्कूलिंग, व्हेन दे आर इन द कॉलेज, व्हेन इवन दे आर इन यूनिवर्सिटीज। अक्सर यूनिवर्सिटियों में उनको शटअप कॉल दे दी जाती है। इस तरह की शटअप कॉल से अवॉइड करें ताकि पैशन ऑफ आइडियाज का कॉन्फिडेंस उसमें आना चाहिए। We need to change that culture in our society to build this quality society of Pakistan. Or let me tell you, the kind of talent we have in our country is nowhere. The kind of intellectual brains we are here, unfortunately, उनको रास्ता नहीं दिखा रहे। वो पैशन ऑफ आइडियाज की डेवलपमेंट और ग्रूमिंग नहीं की जाती है। और आज अगर हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्सिटियों में, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास हम लोग किसी से भी पीछे रह सकते हैं। लेट मी कोट एग्जाम्पल, प्रोडक्ट वाइज ले लें। आज कुरान लेते हैं जाके, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलता है, 450 रियाल का। अगर आप उसके नीचे पढ़े लैंग्वेजेस में कुरान है मेड इन चाइना। आज तस्बीह लेते हैं तो देखते हैं मेड इन चाइना। ऑटोमेटिक तस्बीह आती है मेड इन चाइना। किबला नुमा देखते हैं, साथ जाए नमाज लगी है मेड इन चाइना। अजान वाली घड़ी मेड इन ताइवान। लुक एट अस, वेयर आर वी? वेयर आर द पैशन ऑफ आइडियाज? Where are these passion of ideas which we can produce? Can't we put voice of azan in the watch? We don't have that talent. We have that talent. I would request every one of you, stop thinking about others. Think about yourself and identify if you have that kind of talent or passion of ideas. Let me tell you, you are the leader in the country. अब ये वो 6 स्टेप्स हैं जो हर शख्स को लेने हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए, उस साइलो से बाहर निकालने के लिए जहां उसके पास वो स्किल, वो सलाहियत मौजूद है। हाँ, इनमें वो लोग जरूर निकल जाएंगे जो सीरियस हैं, आज भी सीरियस बैठे हुए हैं, और वो लोग नहीं निकल पाएंगे जो सीरियस आज भी नहीं है। लेट मी टेल यू दैट। I would request everyone to be serious for that. Take these 6 steps. I can repeat these 6 steps which can really help you people in strengthening your competencies, in bringing human perfection today. आज अगर आप perfect individual बनना चाहते हैं तो you need a 6 step. First is do your SWOT analysis. Of course, set result oriented target goals and objective. Think out of the box and plan to allocate resources. Of course, implementation, evaluate the outcome, and last not the least, that is passion of ideas. We must have passion of ideas in account so that we can move ahead.
and we can become the winner. One must be the winner in the society, not the loser in the society. अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो विनर बन के दिखाएं. यहां पे एक पोएम नॉर्मली मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में भी पढ़ता हूं, विनर्स वर्सेस लूजर्स के हवाले से. If you want to be a successful person, of course you need to go for this particular thing. I just read it out for you. Winners have dreams, losers have schemes. Winners see the grains, losers see the pains. Winners see the potential, losers see the past. Winners are a part of the team, losers are apart from the team. Winners always has a programs, losers always has an excuse. Winner says, let me do it for you. Loser says, that is not my job. Winners make it happen. Losers let it happen. Winners see possibility. Losers sees problems. Winners make commitments. Losers make promises. Winner says, I must do something. Loser says, something must be done. Winners see an answer for every problem. Loser sees a problem for every answer. Winners believe in win-win situation. However, losers believe for them to win, someone has to lose. Winners are like a thermostat. Losers are like thermometers. Winners choose what they say. Losers say what they choose. Winners use hard arguments but soft words. Losers use soft arguments but hard words. Winners follow the philosophy of empathy. Losers follow the philosophy, do it to others before they do it to you. Winners stand firm on values, but compromise on petty things. Losers stand firm on petty things, compromise on values. Winner says, it may be difficult, but it is possible. Loser says, it may be possible, but it is too difficult. Winners make a mistake, he or she says, I was wrong. Losers make a mistake, he or she says, it wasn't my fault. So if you want to be a successful person in life, let me tell you, you have to become a winner. Remember, this winner can be really beneficial for you. This winner can really add value, of course, in your life. You can change your life. And of course, you can be the best performer in this country. And this land is full of opportunities. एक चीज जो स्पेशली इन नौजवान के ज़हन में है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ये समझता हूं ये उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. शर्त यह कि उन अपॉर्चुनिटीज को आपने कैसे अवेल करना है, दैट इज द पॉइंट. उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है. You must be proud of this country, let me tell you that. You won't get any kind of respect when you go abroad unless you don't get white collar job. But even if you get today white collar job abroad, you will never be respected in that way, the way you are respected here in your own country, on your own motherland, on your own homeland, as a true patriot, as a true Muslim Pakistani. So you must be proud of Pakistani too. अब रही बात यह कि आई वुड डेफिनेटली 6 पॉइंट से विनर्स को सस्टेन करने के लिए, बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए, आप लोगों को परफेक्शन लाने के लिए वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे. पहला स्टेप विच आई वुड रिकमेंड इज फेथ. खुद पे एतमादी, अल्लाह सुब्हान ताला पे एतमादी. दैट इज इंपॉर्टेंट. सबसे बड़ा मसला यहां पे हम लोगों का यही नौजवान जो कि इंडस्ट्री में जाता है, जाके कॉन्फिडेंस अपना जो लूज कर चुका होता है, उसको अब यहां पे इत्माद आना चाहिए कि मेरे में सलाहियत है जिस पे को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं. अपने पे ईमान होना उसका लाजमी है. दैट फेथ इज इंपॉर्टेंट टुडे. दूसरे नंबर पे दैट इज एटीट्यूड. ऑफ कोर्स एटीट्यूड, किस तरह का एटीट्यूड है उसका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक ऐसा एटीट्यूड जो झूठा गिरा हुआ खाने की तलाश पे चूंटियों की तरह का एटीट्यूड होता है, या ऐसा एटीट्यूड जो मुर्दार गिरा हुआ खाने की तलाश पे गिद्धों की तरह का एटीट्यूड रखता है. किस तरह का एटीट्यूड है इस शख्स का. आपको अपना एटीट्यूड को बिल्ड करना बहुत जरूरी है.
अगर एटीट्यूड बिल्ड करते हैं तो फिर ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एटीट्यूड शाहीन की तरह का है तो देन डेफिनेटली यू कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल। यहां पे इकबाल ने भी कहा है, तू बसेरा कर, और ये शाहीन के बारे में कहा है। और आप शाहीन बन सकते हैं, आप में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं अगर आप उस एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं तो।